नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, हम लोग देख रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो देखिए थे कल मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकता है और किस तरीके से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, बैंक निफ्टी में कल हमने बात करा था कि कल एक्सपायरी है। मार्केट अगर 47,200 या 47,180 को ब्रेक करता है डाउनसाइड में तो ये एक मोमेंटम मिलेगा। नहीं तो मार्केट इस रेंज के अंदर जब तक रहेगा तो यहाँ पे साइडवेज रहेगा। ठीक है। हमने बात भी करा था कि अगर 11:30 के बाद में अगर ब्रेकडाउन देगा डाउनसाइड के अंदर तो एक अच्छा सा मोमेंटम हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए, बैंक निफ्टी ने ना एक अच्छा सा मोमेंटम दिया यहाँ पे कि 47,180 के नीचे अगर हमने यहाँ पे सेलिंग का बात करा हुआ था, यहाँ से हमने प्रीवियस डे लो तक के टारगेट्स हमने यहाँ पे रखे हुए थे। तो मार्केट ने एक डाउनसाइड मोमेंटम दिया, पर मार्केट फिर उसके अंदर साइडवेज हो गया और फिर वापस से मार्केट डाउनसाइड में आया और प्रीवियस डे लो के वहां तक के मार्केट ने टारगेट्स दिए। पर यहाँ पे अगर ऑप्शन बायर्स की बात करेंगे ना, तो देखिए ये जो मार्केट इतना देर साइडवेज चला गया ना, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते हो। अगर ऑप्शन सेलिंग यहाँ पे करी हुई होती तो हम लोग यहाँ पे होल्ड कर सकते थे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई ऑप्शन बाइंग अगर आप किसी भी रेंज के अंदर आप ट्रेड ट्रेड कर रहे हो ना यहाँ पे, तो वहां पे ना ऑप्शन सेलिंग आप प्रेफर करो। कम क्वांटिटी होगी पर आप ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करो, तो आपको वहां पे प्रॉफिट है वो अच्छे से मिलेंगे। नहीं तो यहाँ पे अगर एज अ ऑप्शन बायर का हम लोग देखते हैं ना, तो देखिए मार्केट ने इस लेवल को जब ब्रेक डाउन करा, एक मोमेंटम यहाँ पे मिला 15 मिनट्स का कैंडल, यानी 10 टू 15 मिनट्स के मैक्सिमम मोमेंटम मिलते हैं। फिर जब ये डेज लो को वापस से ब्रेक डाउन करा इसे डाउनसाइड के अंदर, एक ये कैंडल का मोमेंटम मिला। उसके अलावा अगर आप पूरा दिन देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज था, यहाँ पे भी रेंज में साइडवेज था, इस रेंज में साइडवेज था, और ब्रेकडाउन देने के बाद में वापस इस रेंज के अंदर साइडवेज हो गया। तो मार्केट में एक थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो था, पर मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन साइड में आया है कंपेयर टू निफ्टी। अगर आप निफ्टी को देखोगे, मिड कैप को आप देखोगे, तो वहां पे बहुत बड़े बड़े फॉल्स हम लोग को डाउन साइड में देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप लोग निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ पे 338 पॉइंट्स डाउन साइड में आया है, और बैंक निफ्टी वो 301 पॉइंट, यानी बैंक निफ्टी से भी ज्यादा निफ्टी 50 है वो डाउन साइड में मोमेंटम किया है। तो एक बार पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखे थे कि मार्केट में प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। तो देखिए कल है निफ्टी का एक्सपायरी, तो लोग निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे एक बार, पर पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, अगर बैंक निफ्टी का चार्ट अगर देखा ना हम लोग, तो यहाँ पे ना ये रेंज बन रहा है मार्केट के अंदर, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, और अपसाइड में देखोगे तो यहाँ पे भी एक ये ट्रेंड लाइन है, और ये चैनल के अंदर मार्केट कब से मूव कर रहा है। तो देखिए मार्केट यहाँ से अप गया, फिर जब ये ट्रेंड लाइन के पास में आया, यहाँ से डाउनसाइड मोमेंटम किया, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके वापस मार्केट अपसाइड गया, एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन से इसने डाउनसाइड मोमेंटम किया, वापस यहीं से सपोर्ट इसने लिया है, और फिर वापस मार्केट यहाँ से डाउनसाइड में मोमेंटम किया है। तो अब हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा ना, वो हमारे लिए बन जाएगा 46,500 से लेके 46,550 वाला। ये हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट टारगेट है कि अब मार्केट है ना वो इस टारगेट तक, इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट वापस रिटेस्ट करने के लिए इसको आ सकता है, यानी मार्केट है वो यहाँ तक वापस से रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। ये जो ट्रेंड लाइन के बाद में अगर ब्रेकडाउन देता है ना, तो फिर वो हमारे लिए डिसाइडिंग जोन होगा कि यहाँ पे मार्केट है वो थोड़ा सा डीप करेक्शन करेगा, या फिर प्रीवियस स्विंग तक भी मार्केट आ सकता है 46,000 45,750 इस रेंज तक भी मार्केट आ सकता है। तो अब हमारे लिए देखने जैसा क्या है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी है वो दो जगह पे, दो इंपॉर्टेंट जगह पे ट्रेड कर रहा है। एक तो अगर आप लोग देखोगे तो इस ट्रेंड का जो 50% था ना मार्क करते हैं हम लोग, तो ये 50% के अराउंड यहाँ पे आके ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये जो ट्रेंड का था ये 50% के अराउंड आके यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो एक चीज हम लोग को ये भी पता है कि भाई फिबोनाची लेवल में हम लोग 50% वाला जो लेवल होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर कब देखने मिलेगा, जब मार्केट इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट करेगा, तब हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा डाउनसाइड के अंदर प्रेशर दिखेगा। फिर हमारे लिए टारगेट हो जाएगा प्रीवियस स्विंग, क्योंकि देखिए मार्केट है ना अभी तक डेली टाइम फ्रेम में प्रीवियस स्विंग जो है ना वो यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहा है। हमेशा प्रीवियस स्विंग से पहले ही ये मार्केट है ना वो अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। देखिए यहाँ पे भी मार्केट ने डीप करेक्शन करा, जो ट्रेंड था उसको थोड़ा सा डीप करेक्शन करा, पर यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन करके अपसाइड मोमेंटम करा। यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा डीप करेक्शन करा, फिर मार्केट ने वापस अपसाइड मोमेंटम करा। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा डीप करेक्शन करे और फिर वापस मार्केट अपसाइड में मोमेंटम कर जाए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रेसिवली आप लोग सेलिंग मत करना। मार्केट के अंदर आप सुन रहे हो कि भी मार्केट के अंदर एक क्रैश आने वाला है, एक बबल बन रहा है। तो मार्केट में एक बार प्राइस एक्शन बनने दो, मार्केट के अंदर एक सेलिंग का थोड़ा सा प्रेशर दिखने दो, क्योंकि यहाँ पे अभी तक है ना कुछ इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग का प्रेशर दिख नहीं रहा है, क्योंकि प्रीवियस स्विंग हमेशा इंटेक्ट रह रहा है। यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हमेशा इंटेक्ट रहा है, और मार्केट नए नए हाइस अपसाइड के अंदर बना रहा है। ठीक है, तो मार्केट अगर प्राइस एक्शन बना रहे तो प्राइस एक्शन बना के मार्केट को आने दो डाउन साइड में। यहाँ से डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा, डायरेक्टली 43,000 44,000 तक पहुंच जाएगा।
ऐसा नहीं होगा। मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक देगा, एक प्राइस एक्शन बनाएगा एम पैटर्न बना के, और फिर अगर मार्केट कंटिन्यूएशन में करता है तो फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भाई मार्केट है वो थोड़ा सा डाउन डीप करेक्शन दे सकता है। अभी जो प्राइस एक्शन दिख रहा है उसमें ये दिख रहा है कि भाई यहाँ पे जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता, इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट के पास में एक एरिया है जहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है और फिर यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा भी ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तब मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, तब मार्केट डाउन साइड के लिए जा रहा है या फिर कुछ प्राइस एक्शन बना रहा है डाउन साइड में, तो फिर वहां पे हम लोग को शॉर्टर टाइम फ्रेम में देख के और डाउन साइड के अंदर ट्रेड लेना पड़ेगा। अब 15 मिनट्स में हम लोग बात कर लेते हैं कि कल हम लोग कैसे मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे। तो देखिए मार्केट में अभी जिस एरिया में ट्रेड कर रहा है ना, ये एरिया थोड़ा सा ना सेलर्स के लिए ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पे अब सेलर्स को वेट नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट में अगर यहाँ से अगर डाउन साइड में मोमेंटम आना आना है ना, तो ये सबसे बेस्ट जोन है एक सेलर्स के लिए कि जहां से मार्केट में डाउन साइड में मोमेंटम आ सकता है। और हमने प्रीवियसली देखा था कि मार्केट के अंदर फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है। तो देखिए मार्केट के अंदर सेलिंग आया 2 दिन से 3 दिन से, आप देख रहे हो कि मार्केट के अंदर सेलिंग आ रहा है। ठीक है, मार्केट हमेशा अपने डेज लो के पास में आके क्लोज कर रहा है। ठीक है, तो एक चीज तो हमें क्लियर होगी, मार्केट में सेलर्स का कहीं ना कहीं प्रेशर दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ट्राई करेंगे कि भाई मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है इस रेंज के अंदर, अगर इस रेंज के अंदर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे मार्केट 15-20 मिनट थोड़ा कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन के बाद में मार्केट अगर ये 46,850 वाले लेवल को अगर ब्रेक करता है डाउन साइड के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए व्यू बना सकते हैं। और डाउन साइड में हम लोग टारगेट थोड़े से बड़े भी रख सकते हैं, 46,500, 46,450, यहाँ तक भी मार्केट है वो एक मोमेंटम हम लोग को दे सकता है। थोड़े से बड़े टारगेट हम लोग यहाँ पे रखेंगे। अगर मार्केट है वो गैप अप ओपन हो जाता है, तब तो फिर हम लोग को यहाँ पे फिर वेट करना पड़ेगा कि मार्केट में प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। क्योंकि मार्केट अगर 47,200 के अराउंड अगर ओपन हो जाता है डायरेक्टली गैप अप, तो फिर यहाँ पे क्या होगा ना कि मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग अगर आनी है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये 300-350 पॉइंट्स मार्केट ट्रैवल कर चुका होगा, तो फिर उतना सेलिंग का प्रेशर नहीं होगा। फिर मार्केट हो सकता है मार्केट डाउन साइड जाए और फेक ब्रेकडाउन करके मार्केट में सेलर्स को एंटर कराए, यहाँ पे रिटेलर्स एंटर होंगे और फिर मार्केट वापस से प्राइस एक्शन करके अपसाइड में मोमेंटम कर देगा। गैप अप ओपन हुआ ना अगर 47,200, तो फिर हम लोग को वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि मार्केट शायद तक एक दिन वापस से कंसोलिडेशन करे और इसी रेंज के अंदर रहे। अगर फिर भी मार्केट वापस आके 47,000 या 47,000 के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग दे रहा है ना, तो फिर हमारे लिए कंफर्म हो जाएगा कि भी मार्केट में यहाँ पे अब सेलर्स है वो पूरा मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। पर अगर मार्केट गैप अप ओपन होके और 47,400 या 47,300 के अराउंड अगर ये क्लोजिंग दे रहा है, तो फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा व्यू देखना पड़ेगा कि भाई मार्केट अगले दिन फिर क्या करता है, फ्राइडे के दिन क्या करता है। अगर फ्राइडे के दिन भी मार्केट वापस से अपसाइड में क्लोज कर रहा है, तो फिर हम लोग को यहाँ पे दिखेगा कि बायर्स है वो वापस से थोड़ा सा एंटर हो रहे हैं मार्केट के अंदर और सेलर्स है वो यहाँ पे वीक है। तो हमारे लिए अगर गैप अप ओपन होता है तो हम लोग के लिए एक दिन वेट एंड वॉच रहेगा। नहीं तो हम लोग सेकंड हाफ में ट्रेड करेंगे। अगर डाउन साइड के लिए ट्रेड करना है हमको तो सेकंड हाफ में हम लोग ट्रेड करेंगे। पर बाइंग साइड में हम लोग कब तक ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक मार्केट 47,500 के ऊपर जाता नहीं है या इसके ऊपर जाके प्राइस एक्शन कुछ नहीं बनाता या फिर एक दिन क्लोजिंग नहीं देता, उससे पहले हम लोग यहाँ पे अपसाइड के लिए प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर देखिए मार्केट में ना सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। क्योंकि अभी तक आपने कितना बार देखा है कि हमने रियल टाइम फ्रेम पे बहुत बार देखा है। अगर आपको दिखाता हूँ तो रियल टाइम फ्रेम में हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो देखिए मार्केट इस दिन सेलिंग के लिए आया, यहाँ पे फॉलो थ्रू नहीं आया। सेम चीज यहाँ फॉलो थ्रू नहीं आया। यहाँ मार्केट सेलिंग आया, यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे गया, फिर मार्केट वापस ऊपर आ गया। यहाँ पे भी सेलिंग का प्रेशर हमें दिखा नहीं। ठीक है, मार्केट में पूरी इस रेंज के अंदर है ना, ये वाली रेंज के अंदर पूरा आप अगर देखोगे ना, तो मार्केट में कहीं पे भी सेलिंग का प्रेशर हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बार बार नीचे जब भी जा रहा है वहां पे बायर्स एंटर कर रहे हैं और अपसाइड मार्केट को मोमेंटम करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट के अंदर गैप डाउन भी ओपन होता है तो वहां पे अगर प्राइस एक्शन बन रहा है तो वहां पे हम लोग सेलिंग का ट्राई करेंगे। अगर मार्केट 46,700 750 अगर इस रेंज में भी कहीं ओपन हो रहा है, तो फिर हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। कुछ 5 मिनट्स पे या 15 मिनट्स पे कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो वहां पे छोटा सा एसएल देके हम लोग यहाँ पे और 46,500 तक के भी टारगेट्स हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे ट्रैप करता है ना वापस से, तो एक चीज समझ आना कि मार्केट के अंदर वापस से एक अपसाइड मोमेंटम आने वाला है। और अगर मार्केट कल ट्रैप कर देता है मार्केट में कि मार्केट ने लोअर लो बनाया यहाँ पे और फिर मार्केट ने प्रीवियस स्विंग को क्रॉस कर दिया और फिर मार्केट अपसाइड में मोमेंटम करता है, तो फिर हम लोग को दिखेगा कि मार्केट में थोड़ा सा ट्रैप सिनेरियो देखने के लिए मिल सकता है और फिर मार्केट ट्राई करेगा कि डेज हाई पे मार्केट क्लोज करे। अगर कल बायर्स सेलर्स ट्रैप हुए ना इस रेंज पे, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर मार्केट ट्राई करेगा कि भाई
मार्केट में ये अपसाइड ले जाके और 47,200 300 इस रेंज में ले जाके वापस इसको क्लोज कर रहा है, यानी अपने डेज हाई पे क्लोज ही करेगा अगर कल बायर स्टेप हुआ तो। बाकी अगर सेलिंग आया कल यहाँ पे तो हम लोग को एक दिन में 46,000 तक के टारगेट्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि आज इतना सेलिंग का प्रेशर नहीं दिखा। अगर आज आप लोग देखोगे तो निफ्टी के अंदर सेलिंग था, निफ्टी फिर निफ्टी के अंदर सेलिंग था, फिर मिड कैप के अंदर सेलिंग था, आईटी के सारे स्टॉक्स थे वहां पे सेलिंग था बहुत अच्छा सा, ऑटो सेक्टर में सेलिंग था। तो सारे सेक्टर्स में आज थोड़े से वीक दिख रहा था, पर निफ्टी है वो बहुत ज्यादा वीक नहीं था। हो सकता है मे बी एक्सपायरी की वजह से भी हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो देखिए निफ्टी के लिए हमारे लिए सिंपल सा एक चीज दिख रहा है हम लोग को कि मार्केट में अभी तक ना यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का अब ब्रेकडाउन आ चुका है। यहाँ पे सेम देखिए ये ऐसा ही रेंज है ना मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी बना रहा था, ठीक है, कि मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी सेम ऐसी रेंज बना रहा था। अब निफ्टी में जैसा ब्रेकडाउन आया ना ऐसा ही ब्रेकडाउन हम लोग वेट करेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या है। ब्रेकडाउन के बाद में फिर अगर मार्केट फॉलो थ्रू देता ना या फिर डाउनसाइड मोमेंटम करता है तो फिर हम लोग यहाँ बैंक निफ्टी के अंदर भी सेलिंग कर सकते हैं। तो मार्केट में एक चीज क्लियर है कि बैंक निफ्टी के अंदर एक ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ चुका है। अब बैंक निफ्टी है कंपैरेटिवली ज्यादा वीक है यहाँ पे बैंक निफ्टी से। तो अब बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रहेगा कि भाई कल भी हमने बात करा था कि भाई बैंक निफ्टी अगर निफ्टी है वो अगर इस रेंज को ब्रेक डाउन करती है 15 मिनट्स में एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी है अगर वो इस रेंज को ब्रेक डाउन कर रही है, इस रेंज को 22,225 वाले लेवल हमने डिसाइड करा था कि इस रेंज को अगर ब्रेक डाउन कर रही है ये, तो फिर एक डाउन साइड के अंदर हम लोग को करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। 22,100 22,000 तक के भी हम लोगों ने टारगेट यहाँ पे प्लान करे थे। मार्केट में यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा मूवमेंट हम लोग को डाउन साइड के अंदर मिला है निफ्टी के अंदर। आज जिनने निफ्टी के अंदर ट्रेड करा होगा ना तो उनको बहुत अच्छे से मोमेंटम मिला है यहाँ पे। बैंक निफ्टी के अंदर इतने अच्छे मोमेंटम हम लोग को यहाँ पे नहीं मिले, क्योंकि अगर यहाँ से देखोगे तो 22,250 से मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे 22,050 यानी ऑलमोस्ट ये वन वे मूव दिया है इसने 200 पॉइंट्स का, और निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट्स का मोमेंटम आना बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। तो अब हमारे लिए सिंपल रहेगा कि बैंक निफ्टी के अंदर एक बैंक निफ्टी के पास में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये 21,900 वाला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। कल अगर 21,900 के नीचे कुछ भी प्राइस एक्शन बनता है या कुछ भी डाउनसाइड प्राइस मूवमेंटम करता है तो हम लोग यहाँ पे एक सेलिंग का मार्केट वापस से देख सकते हैं। एक सेलिंग का मार्केट आया है, पर यहाँ पे वेट करना कि प्राइस एक्शन बने उसके बाद में ही सेलिंग करना। डायरेक्टली अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तो वहां पे सेलिंग मत करना, क्योंकि प्रीवियस डे ट्रेंडिंग था, बहुत अच्छा सा मार्केट में सेलिंग आया है यहाँ पे। डायरेक्टली अगर ब्रेकडाउन कर रहा है वहां पे वेट करना एक पुलबैक अगर आता है फिर वापस कंटिन्यूएशन करता है तभी वहां पे सेलिंग करना। बाकी डायरेक्टली एंटर मत करना, यहाँ पे ट्रैप भी हो सकते हो आप लोग। मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है एनीथिंग अबाउट 22,150 200 के अगर ऊपर कहीं पे गैप अप ओपन होता है तो फिर हम लोग को साइडवेज टू वॉलेटाइल डे एक दिन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कल है निफ्टी का एक्सपायरी। तो फिर हो सकता है मे बी निफ्टी है वो साइडवेज टू वॉलेटाइल हो जाए पूरा दिन के लिए, और फिर यहाँ पे हम लोग को एक थोड़ा सा ट्रेंड मिलेगा नहीं यहाँ पे, और एक्सपायरी है वो सेलर्स का बन जाएगा, क्योंकि फिर ऑप्शन सेलर्स होंगे वो ऊपर के कॉल शॉर्ट करके रख देंगे, नीचे के पुट शॉर्ट करके रख देंगे। तो एक साइडवेज टू वॉलेटाइल रेंज के अंदर हम लोग को मार्केट पूरा दिन ट्रेड करते हुए दिख सकता है। मार्केट में गैप डाउन अगर ओपन हो गया तो क्या होगा, तो देखिए अगर 21,000 अगर छोटा गैप डाउन ओपन हो ना 50 पॉइंट 60 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ठीक है मार्केट के अंदर। पर अगर मार्केट 100 पॉइंट से ऊपर गैप डाउन अगर ओपन हो रहा है ना यहाँ पे, तो फिर हम लोग को देखना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर देखिए प्रीवियसली यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट था, मार्केट और 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है यहाँ पे 21,800 850 के अराउंड यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो मार्केट के अंदर थोड़ा सा ना वेट करना कि मार्केट थोड़ा कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। अगर प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है तो इस रेंज के आसपास आकर अगर मार्केट कुछ नेगेटिव बनाता है तो फिर हम लोग वापस कंटिन्यूएशन के लिए प्लान कर सकते हैं, नहीं तो फिर एक प्राइस एक्शन पे भी हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के अंदर एक यहाँ पे व्यू बना सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन होता है 21,900 870 860 के आसपास, तो फिर यहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ेगा कि मार्केट है वो थोड़ा सा कंटिन्यूएशन कर सकता है, प्राइस एक्शन के ऊपर आप लोग सेलिंग कर सकते हैं। पर अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है 100 या 100 पॉइंट से ऊपर, तो वहां पे आप लोग को वेट करना पड़ेगा, वहां पे आप लोग को प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा ट्रेंड आया है। जो भी यहाँ से आज लेके गए होंगे अपनी पोजीशंस वो उन लोग को दिखेगा यहाँ पे कि मार्केट के अंदर एक अच्छा सा प्रॉफिट हुआ है। तो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा अपसाइड आने लगेगा ना तो वहां पे वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो सेलिंग की जिनकी भी पोजीशन होगी ना तो वहां पे वो लोग फिर अपना पोजीशन कवर करेंगे और थोड़ा सा मार्केट है वो थोड़ा अपसाइड के अंदर आ सकता है, और प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस तक मार्केट सपोर्ट लेगा और सपोर्ट से वापस मार्केट डाउन साइड के अंदर जा सकता है। थैंक यू।